ये ध्यान देने की जरूरत है। ये कभी मत सोचा करो कि भागवत केवल पुण्य के लिए होती है, हम सुन रहे हैं तो पुण्य हो रहा है। ये बड़ी छोटी सी बात है। इस विचार की सीमा में बढ़ जाने पर फिर तुम भागवत की कथाओं पर ध्यान ही नहीं देते हो। केवल इतना समझते हो कि हम भागवत में आ गए, बैठ गए, 3 घंटे सुन लिया, पुण्य हो गया, पाप हमारे खत्म हो गए। ये बहुत तुच्छ बात है, ऐसा विचार करना ठीक नहीं है। भागवत में जो जो सुना जा रहा वो सब कुछ आपके जीवन में घटित हो सकता है, ध्यान रखो। और भागवत पाप मिटाने और पुण्य कमाने के लिए नहीं है। भागवत वो कथा है कि यदि आप इसको जीवन में धारण कर लें तो आपको देखकर लोगों को पुण्य होने लगेगा। ऐसी भागवत कथा है। स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, भागवत भगवान से मिलाने की कथा नहीं है, बल्कि भागवत भगवान बनाने की कथा है। भागवत सुनकर के आपको भगवान मिल जाएंगे, ये तो बड़ी सरल बात है। अगर ईमानदारी से भागवत से जीवन जुड़ जाए तो आप स्वयं भगवान बन जाएंगे। ऐसी भागवत कथा। तो ऐसी बातें मत विचार करो कि तो हम सुन रहे पुण्य हो रहा है, बस हो गया काम। ना, बहुत दिमाग लगाकर, दिल लगाकर, विवेक पूर्वक कथा सुनो। जो जो बातें सुनने को मिले उन्हें अपने जीवन में, व्यवहार में जोड़ करके उससे लाभ लेने का प्रयास करो। माता अनसुईया का जीवन देखो। जिस समय माता अनसुईया धरती पर थी तब क्या कोई मंदिर नहीं थे, अथवा कोई पूजा पाठ का विधान नहीं था, गंगा जमुना इन सब का स्नान नहीं था क्या? सब कुछ था। लेकिन अनसुईया माता न किसी मंदिर जाती थी, न कोई मंत्र जपती थी, न कोई दूसरा काम करती थी। पूजा पाठ के नाम पर केवल अपने पति के चरणों की सेवा, पति की सेवा के अलावा, पति को देवता मानने के अलावा उनने किसी देवी देवता कभी कोई स्थान नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भगवान उनकी संतान बन के आ गए। और आजकल एक भी मंदिर बाकी नहीं है जो सवेरे से झाड़ा लगाने ना चली जाए। हर मंदिर की देहरी झाड़ने चली जाएगी। कोई देवता बाकी नहीं, कोई देवी बाकी नहीं, कोई मंत्र बाकी नहीं, कोई पंडित बाबा बाकी नहीं, जाके चरणों में न लौट जाए। लेकिन गिनती करना, आज हम आपको बता रहे हैं, आज से कुछ काउंटिंग करना शुरू कर देना कि एक वर्ष में कितने बार पति के पैर छुए। याद करके रखना, एक वर्ष में कितने बार पति के पैर छुए, पति के चरणों को धोकर चरणोदक लिया, कितनी बार पति की आरती उतारी, कितनी बार पति की पूजा करी। ये सब ध्यान रखना और ये सोचना कि पति के अलावा ये मुचंड दास जो घूम रहे दुनिया भर में, कितनों के पैर छू डाले, कितनों की आरती कर डाली, कितनों को भोजन करा डाला, कितनों के चरणों में खोपड़ी नाक रगड़ डाली, कुछ मिला? ठगई के अलावा कुछ मिला? नहीं मिला। अगर ये सब छोड़ करके केवल और केवल पति में समर्पित हो करके अनसुईया जी के चरित्र का अनुसरण किया जाए तो एक ही वर्ष केवल लगेगा 12 महीने, और 12 महीने में जो पत्नी की इच्छा होगी सो पूरी हो जाएगी। ये एक अनुष्ठान है। ये न सोचना कि तो क्या हमारा पति भगवान है, तुम्हें भले ही न लगे भगवान, लेकिन पुराण ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि भारतीय सनातन हर नारी के पति ही उसका भगवान होता है। और ये बात पुराणों में लिखी है, तो कोई मानने को तैयार है क्या? दुनिया भर के तमाम घूम रहे हैं, उनको सबको भगवान मानने को तैयार है, पर पति को भगवान नहीं मान सकते। सब में पत्थर के एक टुकड़े में भगवान दिखाई पड़ेगा, पर 5 हाथ के आदमी भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस बात में पूजा पाठ का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो पुराणों में नियम हैं उन नियमों को छोड़ करके दूसरे काम करना और जो नियम है उसे छोड़ देना, ये बात नहीं कही गई है।
अब लिखा तो यही है, भागवत जी में भी रामायण जी में भी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, खाय वचन मन पति पद प्रेमा। ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। या पतिम हरि भावेन भजे शरीरेव दत्तता, हरे आत्मना हरे लोके प्रत्या शरीरेव मोदते। ये श्लोक भागवत जी का है, इसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। टेलीविजन पर कोई बता दे, यूट्यूब पर कोई बता दे सवेरे 3 बजे शंकर जी के मंदिर पर सिर के बल जाना है, तो सिर के बल पहुंच जाएगा। लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है, पुराणों में जो लिखा है, उस मर्यादा को पालन करने में हम बिल्कुल प्रयास नहीं करते। माता अनुसुईया, कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई नियम नहीं, केवल एक पति सेवा, नारी धर्म का पालन किया। भगवान संतान बन के आ गए और 3 पालने मैया अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रही 3 देव बन कर खिलाना। स्वर्ग छोड़ मृत्यु लोक सिधारे, पधारे ऋषियों की कुटियों में करने गुजारे। अपने अपने धाम छोड़ करके महात्मा की झोपड़ी में आ गए। ये है धर्म का बल। अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करो, यही जिंदगी का सबसे बड़ा पूजा पाठ है। अपने कर्तव्य का त्याग करके कोई भी किया हुआ पूजा पाठ अधूरा होता है, सफल नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम अगर पुत्र हैं और माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो कोई पूजा पाठ हमें फल नहीं देगा। 2 टूक शब्दों में सुनो, अच्छा लगे बुरा लगे तुमसे कोई मर्जी मतलब नहीं, पर जो शास्त्र कहता वो कहना ही है। हम पत्नी हैं तो पति की सेवा ये पहली प्राथमिकता है। हम जिस परिवार के सदस्य हैं उस परिवार में जो हमारी भूमिका है और जो हमारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनका पालन करना ये पहली हमारी पूजा है। और हम अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन कर सकें, इसके लिए भगवान का भजन करो, इसके लिए भगवान की प्रार्थना करो। पर कर्तव्यों का, दायित्वों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब देखो, आप सबको मालूम है, कथा अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण है, माता सती साक्षात जगदम्बा है और भगवान शंकर भगवान है। पर क्या गलती हो गई सती जी से कि पति भी छूटा, परिवार भी छूटा, माता पिता छूटे, शरीर भी छूटा, सब कुछ छूटा। तो बारीकी से रामायण में पढ़ के देखना, केवल एक ही कमी आपको मिलेगी कि सती ने अपने नारी धर्म का पालन नहीं कर पाया। सब किया पर पति की बात नहीं मानी। शिव जी ने, भोलेनाथ ने जब जब जो जो कहा, सती ने उस पर भरोसा नहीं किया, संशय किया, प्रश्न किया, तर्क किए। राम जी की तो परीक्षा भी ले डाली और इसी का परिणाम यह हुआ कि पति भी छूट गया, परिवार भी छूट गया, शरीर भी छूट गया, माई बाप छूट गया, सब कुछ छूट गया। और वही सती यज्ञ में जलने के बाद जब पार्वती बनकर के धरती पर आई, उतार लिया, तो आज तक पार्वती भोलेनाथ के साथ है। क्या खास बात है बताओ? कौन सी पार्वती ने अलग से पूजा करी? अपने किए हुए गलतियों का प्रायश्चित किया और पति की सेवा में ऐसी तत्पर हो गई कि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर हो गए। पार्वती को अपना आधा शरीर ही प्रदान कर दिया और माता जानकी कह रही हैं, देखो, पहले अवतार में सीता बनकर के राम की परीक्षा ली थी और दूसरे अवतार में वही सीता उन्हीं पार्वती को प्रमाणित कर रही है और कह रही है अब तुम्हारा काम बढ़िया हो गया। पति देवता सुती यमो